आप सबका एक और नए लाइव सेशन के अंदर 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में सीरीज हरा दी है। देखो बाबर क्या व्हाइट वॉश होते हैं, हम लोग भी बहुत दफा व्हाइट वॉश हुए हैं। सीरीज टीम हारती है, बहुत दफा हारती है, लेकिन हाथ खड़े करके हार मान जाना, ये वाली काम की उम्मीद हम इंडियन टीम से नहीं करते। कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने अपने हाथ ही खड़े कर लिए और इतने बुरे बुरे तरीके से ये लोग मैचेस हारे हैं। आज का जो ये मैच हारे 400 रन से हारे हैं। इंडियन टीम तो फेमस थी, हारेगी फाइट करके हारेगी, जीतेगी तो शानदार वन साइड जीतेगी। लेकिन अगर मैं इस इंडियन टीम को देखूं तो ये तो अपने पहले ही हाथ खड़े करके बैठ गए हुए। पूरी सीरीज के अंदर किसी इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी नहीं मारी, हालांकि अपने घर के अंदर मैच था। और अगर तुम ये समझते हो ये पिच बहुत बुरा था तो मैं तुम्हें गंगोली का एक ट्वीट बता देता हूं। सौरव गंगोली कहते हैं कांग्रेचुलेशन गुवाहाटी, यहां पे पहला टेस्ट मैच हो रहा है और शानदार किस्म का पिच मिला, जहां पे फास्ट बॉलर ने 5 फॉर भी लिया, जहां पे स्पिनर ने भी 5 फॉर लिया, जहां पे सेंचुरी भी हमें देखने को मिली, जहां पे बल्लेबाजों ने रन्स भी किए। तो ये एक परफेक्ट टेस्ट विकेट थी, ये सौरव गंगोली के कमेंट्स है। और इसके ऊपर इंडियन टीम बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। 9 टेस्ट मैचेस बचे हैं इंडिया के। इंडिया के पास अब 9 टेस्ट मैचेस हैं, 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में, 2 इंडिया के अंदर। जब वो अपने घर के अंदर जाएंगे वो ऐसी पिचेस बनाएंगे, वहां पे वो हारेंगे नहीं। बिल्कुल जी, जैन लाइफ मुझे लगता है खत्म हो गया है। और जो आपके पास टीम है, अब इस टीम के साथ आप बाहर कैसे जीतोगे, ये भी तो देखना है ना। इंडिया ने अपना इस WTC का आपके सामने है कि पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ घर में खेली, दूसरी इनके साथ खेली, एक और सीरीज इनके घर के अंदर, बाकी इनकी बाहर है। लग पता जाएगा भाई साहब, लग पता जाएगा। अब मैं ये देख रहा था, गंभीर ही कहना चाहूंगा, शुरुआत किसने की थी? बुमराह ने की थी ना, बुमराह ने की थी ना शुरुआत। तो आपके सामने रिजल्ट है, बंदा क्या कर सकता है। बुमराह ने भी ये कह दिया कि मुझे सुबह इस चीज के बारे में पता चला, कोच 60 इयर्स का हो गया, उसको चाहिए कि अब जो कमेंट्स करे तो उसको सोच समझ के किया जाए। लेकिन इस सीरीज के अंदर और लोगों ने भी लाइन क्रॉस किया, कोच ने लाइन क्रॉस की, लेकिन और लोगों ने भी लाइन क्रॉस किया। उनका कहने का मकसद था बुमराह का, तो उसने क्लियर कर दी इस बात को। चलें जी, क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप वाली हार के बाद फुल एक्शन में BCCI। तो अब भारतीय टेस्ट टीम के कोचिंग पद से तय हो गई गौतम गंभीर की विदाई। तो अब इन 4 प्लेयर्स पर शामत आई। तो क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर कोचिंग से दे रहे हैं इस्तीफा? टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। दक्षिण अफ्रीका से सुपड़ा साफ करवाने के बाद, क्लीन स्वीप होने के बाद गौतम गंभीर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जहां पर वो पत्रकारों से उलझते हुए नजर आए। और साथ ही क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया की टेस्ट की कोचिंग छोड़ रहे हैं? ये तालियों बजा लीजिए आप, क्या देखना पड़ रहा है यार? तालियों ये देख लीजिए आप, सबको कैद करके रखा हुआ इंडियन क्रिकेट टीम को। 9 मैच में 4 हार चुके हो, 4 जीते हो, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह है, ये 2 इंग्लैंड भी है, एक ड्रॉ हुआ है, परसेंटेज ऑफ विनिंग 48 है। आपसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चल रही है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही आपका WTC फाइनल होगा। कोच गंभीर के एक स्टेलर कोचिंग करियर में ये एक और नगीना जुड़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंसेक्यूटिव सीजन्स में भारत 5 टेस्ट मैच हारा हो। एंड यकीन मानिए गंभीर इस अचीवमेंट को अपनी छाती पर लगाकर रखेगा जीवन भर कि मैंने भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां लाके पटक दिया। वाकई में कोई था जब इंडिया अपने घर की कंडीशन पे अनडिफिटेड थी। बाकी टीमें जो यहां आती थी उनको लगता था इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। उस लेवल का ऑब्सेशन था इंडिया से जीतने को लेकर। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एक मैच जीतने के लिए तरस जाया करती थी। उसके बाद अगरकर साहब और गंभीर साहब आए और इस जोड़ी ने इंडिया का वो हाल किया कि सत्यानाश हो गया। आज कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ रहा है और इंडिया को हरा कर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 टेस्ट मैच लगातार हम घर में हारे। 36 साल बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया था और 25 साल बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका ने किया है। और अगर साउथ अफ्रीका पर ही फोकस करें तो आखिरी बार जब साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था तो भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल जो था वो 25 रुपए का था 1 लीटर। ये ध्रुव जुरेल और जायसवाल जो खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे। गौतम गंभीर जो हमारे कोच साहब हैं, जो आज इंडिया से खेल रहे हैं, उस जमाने में रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली साहब 11 साल के लौंडे थे, तेंदुलकर केवल 45 शतक थे। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
जिसपे आप हमारा वीडियो शेयर करते हो, ये सब तो पैदा ही नहीं हुआ था। इनका कोई अता पता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि T20 क्रिकेट क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, धोनी उस टाइम कहीं टिकट चेक कर रहे थे और गंभीर साहब खेलने की तैयारी कर रहे थे, जो अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पीड़ा देने वाला है कि एक ऐसी टीम जिसको देखकर दुनिया खौफ खाती थी। आज पीटरसन का ट्वीट देखा मैंने, पीटरसन ले कह रहे थे कि यार क्या हो गया इंडिया को, घर में इनको हराना लगभग नामुमकिन था और आज 408 रन से हार रहे हैं भाई साहब। हिस्ट्री में कभी हम 350 से ऊपर नहीं हारे थे, 408 रन से मैच हार गए। 66 साल बाद 7 मैच के अंदर 5 मैच हारे, लगातार 5 मैच हम हार गए घर में। जो टीम दूसरे देशों में जाकर आंखों में आंखें डालती जो है ना एक्सपोज हुई है, जो उनके यहां इतना पुराना सिस्टम है, वही जो ट्रॉफियां, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो सिस्टम को चेंज नहीं हुआ। लड़कों के पेट भर गए पैसों से। बहुत गलत जुमला बोल रहा हूं, माफी के साथ। जो क्रिकेट देखी है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी और ये वाली भी, लड़कों को करेज ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, पैशन ही नहीं है खेलने का कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। 2 सेशन में तो आउट हो जाते हैं। जो टीम 4 सेशन नहीं खेल पा रही, वो टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहेगी कैसे, हाउ कम? और जिस टीम में विराट और रोहित नहीं है, लग रहा था 11 के 11 कप्तान है। नहीं, वो क्यों होता है बासित भाई? आप भी जानते हैं, जब आपका कप्तान वीक हो, वो जो कप्तान है उसके अंदर से वो चीज ही नहीं निकल रही थी, तो सब अपना अपना कर रहे हैं ना, तो 11 कप्तान फिर लगेंगे। नजीब, उन बच्चों ने देख लिया है कि विराट के साथ और रोहित के साथ क्या हुआ है। उन बच्चों को ज्यादा फोकियत दी गई है बनिस्बत उन 2 लेजेंड्स के, तो वो समझते हैं मतलब अब तो हमसे ही है एकदम, हमसे ही है इंडिया की क्रिकेट। देख लिया साइड इफेक्ट क्या हुआ है। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि यार आज वो नीतीश रेड्डी ने क्या शॉट मारा यार, कसम से। कोई प्राइज ही नहीं है विकेट की अपनी, कोई प्राइस नहीं है विकेट की, सही बात है। 3rd क्लास शो है। मतलब जो इंडिया का एक क्रिकेट का नाम था ना, इन लड़कों ने बेइज्जती करा दी है उस बैट्समैनशिप की। यार बड़े बड़े नाम आए यार, क्या इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक नहीं थे? क्या लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेविड ने नहीं जितवाया? ये काम ही बैठा हुआ है, इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक पे तो इसने 100 करे कलकत्ता में। तो इन बच्चों को क्या हो गया? आईपीएल, अब एक काम करें बीसीसीआई के, व्हाइट बॉल का ना टेस्ट मैच कराएं आईपीएल के नाम से, तो शायद इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। सही बात है कामरान। ये जो बासित भाई ने बात की, बड़ी सारी छुपती हुई बातें, बट ये फैक्ट है। क्योंकि मैं अभी यही सोच रहा था यार कि इंडिया में सीरीज जीतना ना बड़ी बात होती थी। एंजी क्रोने की सीरीज थी, फिर ऑस्ट्रेलिया आई, उसने हराया, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने एक सीरीज में 2-1 हराया, फिर उसके बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। पहले इट वाज सपोज टू बी लाइक दैट कि मतलब ये बहुत बड़ा मिशन है कि आप वहां जाके हराएं। क्या कहें? बिल्कुल जी, ऐसे मैंने कल भी वीडियो अपने चैनल के लिए बनाई थी। मैंने कहा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, इवन इस कप्तान, इस मैनेजमेंट से पहले ना, जो भी टीम इंडिया जाती थी ना, ये सोचती थी यार हम जीतेंगे कैसे, स्पिनर को कैसे खेलेंगे, हम रन्स कैसे करेंगे। टीमें सिर्फ वहां पे आती थी फाइट करने के, हम थोड़ा सा सीखे चले जाए स्पिनर्स को कैसे खेलना है, जीतना तो बाद की बात है। तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी टीम है, तो अब टीमें 4 सीरीज होम सीरीज, उसमें से 2 व्हाइट वॉश होना, यार मेरे ख्याल से ये इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है। हमने बड़ा हाईली रूल देखा है, बाहर जाके जो टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रही है 2 बार, इंग्लैंड में टाई करके आ रही है, और अपने मुल्क में नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, स्पिनर्स खेलना नहीं जा रहा, और परफेक्ट पिच जो मैं समझता हूँ ना इंडिया की कंडीशन में होनी चाहिए, जो इंडियन टीम को सूट करती है इस टेस्ट मैच में। लेकिन बैटिंग क्वालिटी, शॉट सिलेक्शन, जो अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ है, जैसे पंत आउट हुआ है, जैसे जुरल ने बल्ला एंगल किया, स्पिनर को स्लिप लग गई है, साई सुदर्शन आप देख लो, उसने फाइट की, बनता उसका ऐसा ही था खेलना, कि ठक्का लगाना, मैच ड्रॉ करना। उन्होंने साउथ अफ्रीका ने एक होप दे दी थी, मैं आपको बताऊं, कल जैसे इनिंग्स डिक्लेयर की है, बहुत लेट की है, सबने कहा जीत गए वो, हमने कहा, लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की ये शेप, ये क्वालिटी हमने नहीं देखी। देखिए सारी जिंदगी या सारी क्रिकेट विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने तो नहीं अपने कंधों पे लेके चलनी थी, उन्होंने भी कभी ना कभी जाना था, जाना ही था ना। जाना ही था ना। सचिन तेंदुलकर के बाद भी तो टीम चली है ना, द्रविड़ के बाद भी चली है ना, सौरव गांगुली के बाद भी चली है ना। वजह क्या थी? उनके विजन बड़े थे, वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट समझ के अपनी विकेट की वैल्यू समझते थे, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो टू मेनी ऑलराउंडर्स पे नहीं जाते थे। सिलेक्शन, प्लेइंग 11 प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ खेली जाती थी, 6 बैट्समैन, 7वें नंबर पे कीपर आता था। अब कीपर किस नंबर पे खेल रहा है, ऑलराउंडर कितने खेल रहे हैं, ये सारे रिजल्ट इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ डार्क डे है इंडियन क्रिकेट के लिए, कि व्हाइट वॉश होना दूसरी बार इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, ये मेरे ख्याल से एक जरूर उनको तंग करती रहेगी सारी जिंदगी। ये 2 सीरीज आने वाले टाइम पे ना हो सके, क्योंकि सिग्नल बाकी टीमों को मिल गया, भाई इंडिया में जाना, अच्छे स्पिनर ले जाओ और बैटिंग जैसी मर्जी हो, क्योंकि इंडियन की बैटिंग की क्वालिटी बहुत नहीं है। और क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन टीम, जो 25 साल बाद टेम्बा ने जो टीम को लड़ाया, जो टीम ने परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। ठीक है। अहमद चीमा कादरी कह रहे हैं, नजीब सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू, यू डू अ ग्रेट प्रोग्राम। सेकंडली, यस्टरडे द साउथ अफ्रीकन कोच एक्चुअली सेड दैट वी वांटेड द इंडियन टीम टू बाउ डाउन एंड एम्बैरेस्ड। वो जो ग्रावल का वर्ड मैंने आपसे कहा ना, जो कल भी लोग बात कर रहे थे, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड कमिंग फ्रॉम समबडी जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा हो, कोच उनका, ये बात कह रहे हैं ना। जब हम कह रहे हैं कि बोना कहना गलत है, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि ये वर्ड
किसी जी की जो इंसल्ट करने वाले ऑफिशियल टूर पे मैनेजमेंट प्लेयर है वो नहीं कह सकता ऐसा, नहीं किसी कहना भी चाहिए, सही नहीं बात। कहना चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, प्लेयर्स भी नहीं, जो ऑफिशियली आए होते हैं उनका भी कहना नहीं बनता। बासित भाई आप क्या कहेंगे? जी शुरुआत इंडिया ने करी है। देखो मैं उस कोच के बयान से पहले जो ऋषभ पंत ने और बुमराह ने हरकत करी है ना, उसके जवाब में उसने ये जवाब दिया है अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद, उस टाइम वन बात साइड भाई करने के बाद। एक्शन ले लेते तो मेरा नहीं ख्याल के ऐसा होता। हाँ ये नहीं होता। और जो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग को पता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अभी टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बुरी तरीक़ा से परास्त कर दिया। 400 रन से हराया है दोस्त। और इंडिया अपने घर में 400 रन से हारने वाली टीम बन गए हैं। पहली बार 400 रन से कोई हरा करके जा रहा है। और आपको पता है कि इंडिया अपने घर में सीरीज भी हार रहा है। पहली बार 25 सालों के बाद इंडिया ने अपने घर में सीरीज हार गया यार। इंडिया को अब कोई भी टीम आ करके हरा करके चल जा रहा है। क्या इंडिया का दिन आ गया यार। पहले इंडिया यही जो इंडिया टीम था, कोई भी इसको हरा नहीं पाता था। जब आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा ये सब खेल रहे थे तब। अभी तो कोई भी टीम आ रहा है और हरा करके चला जा रहा है। इंडिया टीम को क्या है ना कि ज़्यादा पैसा मिल रहा, सभी देश से ज़्यादा पैसा इंडिया को मिल रहा है, इंडिया टीम को मिल रहा, तो इसलिए इंडियन टीम्स क्या ज़्यादा घमंड में भी है। ये भी कारण हो सकता है हारने का। तो आप लोग अपना कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में भी आप लोग कमेंट करिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।